Hello friends, welcome to our YouTube channel Studious Aura. In today's video we will discuss about characteristics of counseling. So counseling की क्या characteristics होती हैं, क्या गुण होते हैं counseling के जो कि counseling को और भी अच्छा और effective बनाते हैं. Okay, so let's see. So firstly, it is a process. So as you know that counseling is a process. और process क्या होता है जिसमें systematic way होता है किसी भी काम को करने का, जिसमें हमें certain steps follow करने होते हैं. That is a process. So counseling के भी कुछ steps होते हैं जो कि standardized होते हैं, क्योंकि तो हमें step by step ही counseling में आगे बढ़ना होता है. So ऑन द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो नेक्स्ट इज़ द काउंसलिंग इज़ यूजुअली फॉर नॉर्मल पीपल विथ प्रॉब्लम्स. तो काउंसलिंग किसके लिए होती है? यूजुअली नॉर्मल पीपल के, नॉर्मल लोगों के लिए होती है. नॉर्मल लोग मतलब जो जिन्हें कोई भी मेंटल इलनेस नहीं है लेकिन उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो कि वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम काउंसलिंग दे सकते हैं. बट अगर कोई भी मेंटली इल पीपल है, जिसे कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या और से साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो वो इंसान नहीं समझ पाएगा आपकी बातों को. या फिर कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाला पेशेंट, तो वो आप उसे कितना भी काउंसल करने की कोशिश करो वो समझ ही नहीं पाएंगे. सो काउंसलिंग किसके लिए होती है? नॉर्मल पीपल के लिए होती है जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दे वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. दे वांट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम. अब वो लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल सकते थे, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न. ओके, सो उन्हें किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प करने वाला कौन होगा? काउंसलर. सो इट इज़ यूजुअली फॉर द नॉर्मल पीपल विथ प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज इट इज़ इसेंशियली अ डायनेमिक इंट्रैक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द काउंसलर. तो यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग के टाइम पे काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक डायनेमिक इंट्रैक्शन होता है. मतलब ऐसा तो नहीं है कि काउंसलिंग एक बार क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसे उसकी प्रॉब्लम्स को सुना, उसे सॉल्यूशन दिया और चला गया, नेक्स्ट टाइम वो कभी नहीं आएगा, उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नहीं, मैंने बताया ना कि काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, तो इसमें ये एक डायनेमिक इंटरेक्शन है. मतलब क्लाइंट हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, देन काउंसलर विल, मतलब वो काउंसलर देखेगा कि उसके क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरह से उसे सॉल्यूशंस बताने हैं, क्या मेथड उसे यूज़ करना है इन दी काउंसलिंग प्रोसेस. तो ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ क्लाइंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फ्रैंक एंड फोर्थराइट इन हिज अप्रोच. तो क्लाइंट जो है ना वो उसे फ्रैंक होना चाहिए और उसे मतलब वो क्लियर होना चाहिए उसके माइंड में कि वो किस लिए यहाँ पर आया है. ठीक है, क्यों आया है वो, कि उसे अब काउंसलिंग से क्या चाहिए, उसे किस क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो काउंसलर से कुछ छुपाए. ओके, अगर वो काउंसलर को ही कुछ नहीं बता पाएगा देन काउंसलिंग प्रोसेस ठीक से नहीं होगी. तो काउंसलिंग में सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए कि क्लाइंट को बिल्कुल ही फ्रैंक होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वो उसका जो मेन मोटिव क्या है, किस वजह से वो आया है. ओके, देन द नेक्स्ट इज़ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ काउंसलर टू कीप कॉन्फिडेंशियलिटी रिगार्डिंग द क्लाइंट. तो मेन चीज़ ये भी हमारी काउंसलिंग में होती है कि काउंसलर की ड्यूटी है कि वो जो भी क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन ले रहा है या फिर जो भी सोल्यूशन उसे प्रोवाइड कर रहा है, जो भी बातें उन दोनों के बीच में हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट और काउंसलर के बीच में रहनी चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, मतलब किसी और को जाके वो बातें नहीं बतानी हैं. ओके, then the counselor is to show warmth and sympathy while listening to the client's problem. तो जब भी कोई काउंसलर क्लाइंट की किसी प्रॉब्लम को सुन रहा है तो उसको वार्मथ एंड सिंपैथी शो करना है, या अगर हम कहें तो एम्पैथी भी शो कर सकते हैं. ओके, सो एक्टिव लिसनिंग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे बायस नहीं रहना है. अगर हम पहले से ही अपने माइंड में कुछ सोच के रखेंगे क्लाइंट के बारे में, या फिर उसने अपनी प्रॉब्लम बताई और अगर हम बायस हो जाएंगे देन वी कैन नॉट फाइंड द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन फॉर दैट क्लाइंट्स प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट द काउंसलर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी नॉन जजमेंटल एंड नॉन क्रिटिकल. तो काउंसलर को नॉन जजमेंटल होना है, हमेशा नॉन क्रिटिकल होना है. कभी भी अपने क्लाइंट को उसे जज नहीं करना है. क्लाइंट ने कोई भी अपनी प्रॉब्लम बताई, भले ही उसकी गलती है वहाँ पर, बट यू शुड नॉट जज द क्लाइंट, क्योंकि अगर हम जज करेंगे तो वहाँ पर रेपो बिल्डिंग तो बिल्कुल नहीं रहेगी. जब तक रेपो नहीं बनेगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तब तक क्लाइंट आपको अपनी प्रॉब्लम्स ठीक से नहीं बता पाएगा, आपको
वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा जो कि आपको चाहिए टू फाइंड दी बेस्ट सोल्यूशन और द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या है कि क्लाइंट को काउंसलर को नॉन जजमेंटल रहना होगा टुवर्ड्स द क्लाइंट। ओके, देन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द काउंसलर इज एक्सपेक्टेड टू बी जेन्युइन। तो क्लाइंट और काउंसलर के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो जेन्युइन होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप सेट करनी चाहिए, ठीक है, एक प्रोफेशनल बाउंड्री होनी चाहिए वहाँ पे। ओके, देन काउंसलिंग यूजुअली वर्क्स एट द लेवल ऑफ रैपो एंड नॉट एट द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंस। तो काउंसलिंग में मैंने आपको बताया रैपो इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर। जब तक आप रैपो सेट नहीं करोगे तब तक आपको क्लाइंट से रेलेवेंट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और आप अप्रोप्रिएट सोल्यूशंस भी प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ट्रांसपेरेंस नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंस? तो क्लाइंट जो है ना वो अगर उसके पास्ट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होती हैं, अगर वो उन फीलिंग्स उन इमोशंस को काउंसलर पर इम्पार्ट करता है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंस। मतलब क्लाइंट को एकदम क्लियर कट होना चाहिए दैट ये मेरा काउंसलर है और मुझे इनसे वैसे ही बात करनी है, मतलब अपनी पास्ट लाइफ से उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, सो दैट इज़ द काउंसलिंग अप्रोच। देन client's conscious motives are explored rather than the unconscious motives। तो अब जो भी कॉन्शियस मोटिव्स है ना क्लाइंट के, वो एक्सप्लोर करने हैं हमें, अनकॉन्शियस मोटिव को एक्सप्लोर नहीं करना है यहाँ पे। जब भी हम किसी एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लाइंट जब काउंसलर के पास आता है तो उसे पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं, मतलब कोई गोल सेट करके आता है ना कि मुझे क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। ओके, तो जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, जो जिस बारे में वो जानता है, वो कॉन्शियसली मतलब उसे पता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो हमें उसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, अनकॉन्शियस मोटिव्स को एक्सप्लोर नहीं करना है। अनकॉन्शियस मोटिव्स मतलब जिनके बारे में वो कॉन्शियस नहीं है, मतलब उसकी कॉन्शियस माइंड में उस टाइम, उसकी कॉन्शियसनेस के ऑरा में उस टाइम वो नहीं है चीज़ें, ठीक है। और हमें वो चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश भी नहीं करनी है, बिकॉज हमें सिर्फ उस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन। ओके, सो दीज all are the characteristics of the counseling process. So thanks for watching and please like and share the videos as much as possible and please subscribe the channel। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो, और आप अगर चाहते हैं कि कोई और टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए, then you can comment in the comment box। You are most welcome for that। Thanks again।